एक महंगे से घर पे डाइनिंग टेबल पे बैठ के जब बहू रानी अनामिका भोजन कर ही रही थी, तभी एक तोता उड़ते हुए डाइनिंग टेबल पे आके बैठता है। जय श्री राम। जय जय श्री राम। क्या इस घर में कोई भी नहीं है? बड़ा सन्नाटा है। गवाए हुए पैसों के बारे में सब बैठ के बेडरूम में बातचीत कर रहे हैं। मुझे उसकी क्या जरूरत? इतना कहकर वो डाइनिंग टेबल पर रखे फल खाने लगता है। ठीक उसी समय रमेश बड़े ही उदास होकर अपने बेडरूम के खिड़की के पास खड़े होकर देख रहा था। उसके हाथ का सेल फोन नॉन स्टॉप बस बजे ही जा रहा था। तभी चिंतित बेटे के पास माँ पिताजी शारदा प्रसाद आते हैं और उसे दिलासा देने लगते हैं। पिताजी ने जैसा कहा वैसा ही करो। शारदा की बातें सुन के रमेश को बड़ा गुस्सा आया। अपने गुस्से को रोकते हुए कहने लगा, तुम कुछ मत कहो माँ, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से है। तुम्हारी लालच की वजह से ही ये परिस्थिति हो गई है। उसके ऐसे कहने पर शारदा चुप्पी लगा लेती है। तुम कुछ दिनों के लिए बाहर चले जाओ, मैं यहाँ पे सब संभाल लूंगा। माहौल शांत होने पे तुम यहाँ पे लौट आना। ठीक है पिताजी, अनामिका को साथ ले जाऊंगा। उसे क्यों ले जाना? उसका यहाँ पे चेकअप करवा देंगे, मैं उसका देखभाल कर लूंगी, तुम जाओ। ऐसा कहने पे रमेश अपने कपड़े समेट लेता है। फिर तीनों बेडरूम से बाहर निकल आते हैं। अनामिका भी हाथ धोकर उनके पास आती है। रमेश बड़े प्यार से कहता है, अनामिका, व्यापार के सिलसिले से मैं विदेश जा रहा हूँ। उसकी बातें सुनकर अनामिका बहुत दुखी हो गई। वो रोने लगी, लेकिन उसे लगा कि अगर वो अपने पति को मुस्कुरा कर विदा करेगी तभी उसकी जीत होगी और वो जल्द से जल्द घर वापस लौट आएगा। ठीक है जी, आप अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री राम। आप चिंता न कीजिए, किसी भी तरह की दिक्कत आए तो श्री राम जरूर संभाल लेंगे। ऐसा कहने के बाद रमेश खुशी खुशी उस घर से विदा ले लेता है। बस जैसे ही रमेश गया वैसे ही शारदा गर्भवती अनामिका को परेशान करना शुरू कर दी। ये देखकर तोते को बड़ा गुस्सा आता है और शारदा के ऊपर जाके वो टट्टी कर देता है और साथ ही साथ आधा कटा हुआ फल भी शारदा के सर पे गिरा देता है, जिस वजह से शारदा तोते को भी डांटने लगती है। ऐसे ही 2 दिन निकल जाते हैं। शारदा और प्रसाद लॉन में बैठ के पैसों के बंदोबस्त करने की बातचीत कर रहे थे। तभी कार लेके मनोहर नाम का एक धनी व्यक्ति उनके घर पे आते हैं। वो तीनों लॉन में बैठ के बातचीत करने लगते हैं। देखिए, मैं डायरेक्ट पॉइंट पे आता हूँ। मेरी एक बेटी है, वो रमेश को पसंद भी करती है। अगर वो हमारे साथ रहे तो काफ़ी है, मैं नुकसान का भरपाई कर लूँगा। एक बार सोच के मुझे फ़ोन करके बताइएगा। ऐसा कहकर गाड़ी में बैठ के वो चले जाते हैं। लेकिन यहाँ गर्भवती बहू अनामिका है। अनामिका से छुटकारा पाने के लिए क्या कर सकते हैं, इस बारे में वो चर्चा करने लगते हैं। फिर उन्हें अचानक से याद आता है कि अनामिका कुछ भी करने से पहले राम राम कहती है। इसी के साथ उससे छुटकारा पाने का एक उनके दिमाग में सुझाव आता है। फिर सोफे पे बैठ के वो अनामिका को बुलाते हैं। तोता उड़ते हुए आके अनामिका के कंधे पे बैठ जाता है। बेटा अनामिका, तुम भगवान राम पे विश्वास करती हो ना? सिर्फ भरोसा नहीं माँ जी, वो तो मेरी जान है। अगर तुम किसी परेशानी में हो तो क्या तुम्हारे प्रभु राम तुम्हें वहाँ बचाने के लिए आएंगे? जरूर आएंगे पिताजी। अगर ऐसी बात है तो चलो फिर एक शर्त लगाते हैं। कैसा शर्त माँ जी? मैं तुम्हारे लिए लकड़ी का एक चिता बनाऊंगी और उसमें आग लगा दूंगी। देखती हूँ तुम्हारे राम तुम्हें कैसे बचाते हैं। नहीं नहीं अनामिका, राजी मत होना, मुझे लग रहा है कुछ जरूर गड़बड़ है। फिर तो तुम्हारे राम कोई भगवान नहीं है, वो तो बस एक पत्थर है। नहीं माँ जी, राम महान है, वो महान राजा है। जब भी कोई दिक्कत होती है वो आके सारी समस्या दूर कर देते हैं। मैं आपके इस शर्त को स्वीकार करती हूँ। फिर कल हम शमशान घाट चलेंगे। ठीक है पिताजी। पूरी रात अनामिका प्रभु राम का नाम जाप करती रही। तोता भी उसके पास बैठकर राम नाम जाप करता रहता है। अगले दिन शारदा और प्रसाद गाड़ी में जाकर बैठ जाते हैं। अनामिका भी प्रभु राम का नाम लेके कार में जाके शारदा के बगल में बैठ जाती है। गाड़ी घर से निकल जाती है। तोता प्रभु राम की तस्वीर के सामने आके प्रार्थना करने लगता है। प्रभु अनामिका की रक्षा कीजिए। प्रार्थना करके वो वहाँ से उड़ जाता है। थोड़ी देर बाद गाड़ी जाके शमशान घाट पे रुकती है। वहाँ एक पेड़ के नीचे एक बुजुर्ग इंसान बैठा हुआ था। उन्हें देखकर वो वहाँ आता है। ये बहुत बड़ा पाप है, भगवान के साथ मत खेलो। अपने स्वार्थ के लिए गर्भवती महिला की जान ले रहे हो। तुम लोग यहाँ से जाओ, चले जाओ। ऐसा कहने पे शारदा, प्रसाद और अनामिका अंदर आ जाते हैं। वहाँ लकड़ियाँ ठूस ठूस के रखा जाता है।
अनामिका प्रभु का नाम लेती है। जय श्री राम, जय जय जानकी राम। ऐसा कहकर वो जाके लकड़ियों पे बैठ जाती है। प्रसाद मनी मन बहुत खुश हो रहे थे। धूर्त जैसा मुस्कुराते हुए वो केरोसिन का डब्बा लकड़ियों पे उड़ेल देते हैं। शारदा लकड़ी जलाने का मशाल लेकर दूर में खड़ी थी। सूरज की धूप में सूखे हुए लकड़ियों पे केरोसिन तेल डाल के लकड़ियाँ जलाने पे जल्दी ही जलने लगती है। अनामिका अपनी आंखें बंद कर लेती है। जय जय राम श्री राम, जय जय राम जानकी राम। मंत्र जाप करते हुए वो प्रभु राम को प्रणाम करती है। गर्भवती बहू अनामिका अब आग में जलने ही वाली है। ये देखकर शारदा और प्रसाद धूर्त जैसा मुस्कुराते हैं। ऐसा करके हमें अनामिका से तो छुटकारा मिल जाएगा। रमेश के आने पर उसे समझा के मनोहर के घर भेज देंगे। ये सुनकर तोता उड़ते हुए आकर उस बुजुर्ग इंसान के कंधे पे बैठता है। फिर वो बुजुर्ग इंसान श्री राम के भेष में बदल जाते हैं। उन्होंने अपना हाथ उठाया, हाथों से रोशनी निकलने लगी और वो रोशनी जाके उस आग को रोक दी। बेटा अनामिका, अपनी आंखें खोलो, देखो मैं यहाँ पे आया हूँ। उनके ऐसे कहने पर अनामिका अपनी आंखें खोलती है और श्री राम को देखकर अपना हाथ जोड़ के उन्हें प्रणाम करती है। श्री राम को देखते ही शारदा और प्रसाद वहाँ से भागने लगते हैं। हे प्रभु राम, मेरे पति के जाने बगैर ही उनके लिए बस प्यार के खातिर मेरे सास ससुर ने ऐसा किया है, उन्हें माफ कर दीजिए। ठीक है अनामिका। ऐसा कहकर प्रभु राम वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। शारदा और प्रसाद जो भागते हुए वहाँ से चले गए थे, कुछ दूर जाने के बाद उन्हें लगता है कि कोई शक्ति उनके पीछे नहीं आ रही है, तो वो वापस आते हैं। तब जाके उन्हें ज्ञान होती है। वो गर्भवती अनामिका का अच्छे से देखभाल करने लगते हैं। कुछ ही दिनों के बाद अनामिका एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देती है। रमेश घर लौट आता है। हिम्मत दिखाकर सारी कठिन